अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube पर मैं आपके लिए हर रोज एक प्रोग्राम लिए आता हूँ। आप मेरे प्रोग्राम को सुनते रहिए। अपने एंड्रॉयड फोन है पर आप अपने फोन पर सुन सकते हैं। आपको जब फुर्सत मिले तो आप आराम से ऑफिस की ब्रेक में सुन सकते हैं। जब आप अपनी शॉप पे ब्रेक करते हैं आप उसमें सुन लें, और घर में जब वक्त मिलता है तो आप मुझे जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज जब मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इसी नाम पे क्लिक करें और सुनते चले जाएं मेरी बातें। एक साहब ने ताले की मार्केट में दुकान खोली और रोजाना देखते रहे कि बेशुमार आदमी सड़क पर आ रहे हैं, मगर उनकी अक्सरियत उनकी दुकान को देखती हुई आगे गुजर जाती। एक दिन उनके साथ एक वाकया हुआ जिसने उनको दुकानदारी का राज दिया। हुआ यह कि वो कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े की मार्केट में गए, जहां मुसलसल बहुत से दुकानें खुली हुई थी। वो एक के बाद दूसरी दुकान के आगे से गुजरते रहे, मगर कंफ्यूजन का शिकार रहे कि किस शॉप में जाकर कपड़ा खरीदें। इतने में एक शॉपकीपर ने उनको अपनी दुकान के सामने देखकर कहा, आइए जनाब, अंदर 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 देखिए। ये सुनकर वो उसकी दुकान में दाखिल हो गए। इस वाकये से उनकी समझ में आया कि मार्केट में जो कस्टमर आते हैं वो ज्यादातर या नए होते हैं या किसी खास दुकान से बंधे हुए नहीं होते। वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस दुकान में शामिल हो। ऐसे में अगर कोई हमदर्दाना अंदाज में उनसे कहे कि अंदर तशरीफ ले आइए, तो उनके कंफ्यूजन को खत्म कर दिया जाता है। इससे उन्होंने फैसला किया कि ऐसा आदमी चलने वाले कस्टमर को अपनी दुकान के अंदर बुलाने में कामयाब हो जाएगा। इसी असूल को उन्होंने अपनी दुकान में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपनी दुकान के बाहर के हिस्से में बैठ जाते और हर आने जाने वाले के चेहरे को पढ़ते, यहां तक कि उनकी नजर इतनी पक्की हो गई कि वो किसी कस्टमर को देखकर फौरन पहचान लेते कि ये ताले का कस्टमर है या किसी और मकसद से सड़क पर चल रहा है। इतना एक्सपीरियंस हो गया उनका, जिसके मुतालिक वो अंदाजा करते कि वो ताले की लाइन की चीज खरीदना चाहता है। उसकी अपनी आवाज में मतवज्जो करते उसको और अपनी दुकान के अंदर बुलाते। इस तरह उनका कारोबार बहुत बढ़ गया, यहां तक कि वो बाजार में सबसे ज्यादा फरोख्त करने वाले दुकानदार बन गए। तरक्की का राज हमेशा सादा असूलों में होता है, मगर इंसान अक्सर तरक्की को ऐसी चीज समझ लेता है जो किसी बहुत बड़ी चीज के जरिए हासिल होती है। आप कुछ मीठे बोल से, अपने हाथ पांव की मेहनत से, अपने महदूद वसाइल को इस्तेमाल करने से और एक काम को मुसलसल पकड़े रहने से कामयाबी के आला दर्जे तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इनमें से कोई चीज नहीं जो बहुत बड़ी हो और एक आदमी उसको हासिल नहीं ना कर सकता हो। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप दुकानदारी करें, आप ताले बेचते हैं, आप ताले बेच सकते हैं। आप क्रॉकरी का काम करते हैं, आप क्रॉकरी का बर्तनों का कारोबार है आपका। आप अगर दुकान पर ये बैठे सोचते रहेंगे कि दुकान पे बाहर कस्टमर आ रहा है, देख रहा है, वो विंडो शॉपिंग कर रहा है, विंडो शॉप बाहर देखता जा रहा है, गुजर जाता है। अगर आप बाहर ही खड़े हो जाएंगे और बाहर खड़े होकर कोई ऐसे ही विंडो शॉप कर रहा है, बाहर से देख के जाने लगा, तो उसको प्यार से बुला लें, अरे भाई रुको, अंदर आके ठंडा पानी पी लें, कोई बात नहीं, आप चाहे ना कुछ खरीदें, आप देख लें, हमारे पास वैरायटी है बर्तनों की, आप नित नए बर्तन देखें। हो सकता है कोई प्लास्टिक की अच्छी डोल आपको पसंद आ जाए, हो सकता है कोई अच्छे ग्लास आए हुए हमारे पास, प्लास्टिक के जग है हमारे पास, शीशे का जग टूट जाता है, आप प्लास्टिक का जग लेके देखें और बहुत आला है और हमारे अपने ही मुल्क में बना हुआ है, गुजरात से बनकर आया है, गुजरावाला से बनकर आया है। आप देखिए तो सही। जब इस मोहब्बत से आप कस्टमर को अंदर बुलाएंगे,
اور बुलाते बेचारा जो सड़कों पे फिर रहा है कस्टमर, उसको ठंडा पानी पिलाएंगे और उसको बिठाएंगे और उसको वैरायटी दिखाएंगे। वो कुछ भी नहीं खरीदना के अंदाज में था, वो आपसे जग और गिलास का एक सेट तो जरूर लेकर जाएगा, इस शर्म शर्म में कि किस मोहब्बत से मुझे अंदर बुला लिया, अब मुझे लेना ही पड़ेगा, और किस प्यार से मुझे पानी भी पिला दिया, अब मुझे लेना ही पड़ेगा। ये बेहतरीन दुकानदार की क्वालिटी है। हर दुकानदार, आप डिपार्टमेंटल स्टोर लिए बैठे हैं, आपके पास वैरायटी की डेट एक्सपायर हो रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर में आप क्रीमें लेकर बैठे हैं, अब क्रीम की डेट एक्सपायर हो रही है। आप अपने स्टोर में घी के डिब्बे लेकर बैठे हैं, उसकी डेट एक्सपायर हो रही है। आपने माल स्टॉक कर लिया, वो नहीं निकल रहा। आप बाहर खुद खड़े हो जाए, लोग गुजर रहे हैं, हर शख्स बाहर जो गुजर रहा है वो देख रहा है दुकान को, उसकी हालत देखकर ये ना समझे कि नंगे पैर टूटी जुती पाई है, इन्हें की लेना। नो, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। अगर वो पैदल चल रहा है तो यकीन हो सकता है अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी गाड़ी को, अपनी साइकिल को कहीं ना कहीं साइड पे खड़ा करके आया है। हो सकता है वो बस या ट्रेन पर आया है और वो कहीं खड़ा करके आया है, वो कुछ खरीदना चाह रहा है। आप डिपार्टमेंटल स्टोर को चला रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। आप बाहर खड़े होकर कस्टमर को, उसको मोहब्बत से कहेंगे ना, अंदर आ जाओ भाई, देख लें, हर तरह की वैरायटी मौजूद है, आप कुछ लेना चाह रहे हैं? उसने कहा नहीं। आप देखें बड़े बड़े खुशबू वाले साबुन आए हुए हैं और बहुत सस्ते हैं, बहुत चीप है, आ जाए। आप जब अंदर ले जाएंगे और मोहब्बत से उससे बात करेंगे, आपके साबुन ही बिक जाएगा। खुशबू थी ना, उसको खुशबू चाहिए, वो खुशबू वाला साबुन भी ले लेगा। ये है अच्छे दुकानदार की एग्जाम्पल। कारोबार चलता क्यों नहीं? आप एटीट्यूड में रहते हैं, काम कैसे चलेगा? आप समझते हैं मैंने बहुत बड़ी दुकान कर ली, करोड़ों का माल डाल दिए, अब ही लोग आएंगे। नो नो नो, नेवर एवर। कस्टमर को खींचना पड़ेगा आपकी मोहब्बत के अंदाज ने, और आपकी चेहरे की मुस्कुराहट से और आपकी आंखों की चमक से कस्टमर को आप खींचेंगे तो वो दुकान के अंदर आएगा, तो आपका माल बिकेगा। वरना हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, खाली आए खाली गए, दुकान पर ताले लगे रहेंगे। अल्लाह निगहबान।